अस्पताल का कमरा किसी अधूरी कहानी की तरह चुप था। खिड़की पर बारिश की बूंदें एक धीमे मेट्रोनोम की तरह टपक रही थीं। बिस्तर पर लेटे अर्जुन की आंखें बुझी हुई थीं। शरीर मशीनों से बंधा हुआ, एक ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था, कोई मेडिकल रास्ता नहीं बचा है। संगीत उसका पहला प्यार था, पर अब पियानो की धुनें भी सिर्फ अतीत की गूंज बन चुकी थीं। चौथे बरसाती शाम दरवाजा धीरे से खुला। एक औरत अंदर आई, लंबी, तेज निगाहों वाली, कंधों पर गहरी हरी शॉल। वो ना नर्स थी, ना डॉक्टर। वो बोली, मैं तुम्हारे मन के लिए आई हूं। अर्जुन हंसा, लेकिन थका हुआ। मेरा मन ठीक है, खराब तो मेरा शरीर है। उसने सिर हिलाया, नहीं, शरीर तो बस तुम्हारे मन के आदेश का पालन कर रहा है। आदेश बदलो तो शरीर भी बदल जाएगा। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि मन कैसे शरीर को बदल सकता है। यह है सामंजस्य, उसने कहा। तुम्हारा शरीर इसे भूल चुका है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एक ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर है, और इस समय उसका एक हिस्सा बेसुरा बजा रहा है। तुम्हें उसे सही संगीत सिखाना होगा। फिर हर रात वो आती। अर्जुन आंखें बंद करता और कल्पना करता कि कैसे कैंसर की कोशिकाएं धूप में स्याही की तरह घुल रही हैं। उसकी प्रतिरोधक क्षमता सुनहरे तुरही की तरह गूंज रही है। सांसें जीवन की लय से मिल रही हैं। शुरू में कुछ नहीं बदला, बस डर की जगह एक अजीब सी शांति ने ले ली। फिर दर्द घटा, भूख लौटी। स्कैन ने वो दिखाया जो डॉक्टरों को समझ नहीं आया। ट्यूमर सिकुड़ रहे थे। एक रात वो बोली, सबकॉन्शियस माइंड को न सच पता होता है, न झूठ। उसे बस दोहराव समझ आता है। तुमने महीनों बीमारी दोहराई, अब स्वास्थ्य दोहरा रहे हो। 6 महीने बाद डॉक्टर की आंखों में अविश्वास था। कैंसर का कोई निशान नहीं। उस रात अर्जुन अस्पताल के म्यूजिक रूम में गया, पियानो के सामने बैठा और वो सिम्फनी बजाई जो उसने महीनों अपने मन में रची थी, बिना कागज कलम के, बस सबकॉन्शियस माइंड में। बार बार अगली सुबह वो उसे ढूंढने गया, मगर कोई नहीं जानता था कि वो औरत कौन थी। उसकी चारपाई पर बस एक पर्ची पड़ी थी जिसमें लिखा था, हर कोशिका तुम्हारे मन के गीत पर नाचती है, तुम ही उसके संगीतकार हो। मैं तो बस तुम्हें वो धुन याद दिलाने आई थी। कुछ हफ्ते बाद अर्जुन पुराने पारिवारिक एल्बम देख रहा था। एक धुंधली तस्वीर पर उसकी नजर टिक गई, जिसमें उसकी मां एक मुस्कुराती औरत के साथ खड़ी थी, कंधों पर वही गहरी हरी शॉल। उसकी मां ने कहा, वह मेरी बहन थी जो कम उम्र में चली गई, पर हमेशा मानती थी कि मन से कुछ भी ठीक हो सकता है। अर्जुन का हाथ कांप गया। जिस औरत ने उसे बचाया वो तो बरसों पहले जा चुकी थी, और फिर भी उस दिन के बाद जब भी वो पियानो बजाता, उसे लगता कोई उसके पास बैठा है, धीमे धीमे जीवन की धुन गुनगुनाते हुए। मन की शक्ति असीमित है। सबकॉन्शियस माइंड जिस विचार को बार बार सुनता है, वह उसे हकीकत में बदल देता है, चाहे वो बीमारी हो या स्वास्थ्य, हार हो या जीत। जब हम अपने विचारों की धुन बदलते हैं तो जीवन की पूरी सिम्फनी बदल जाती है। इसे ही कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति, जो कभी थकती नहीं,